तुम्हें जिंदगी में ऐसे कई लोग मिलेंगे जिनकी नीयत खराब होगी। वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर तुम घबरा गए तो वो लोग तुम पर हावी हो जाएंगे। बुरा इंसान सिर्फ अपना दिमाग लगाकर खेल को जीतने की कोशिश करता है, लेकिन एक सच्चा इंसान दिल और दिमाग लगाकर खेल में विजय प्राप्त कर सकता है। बहुत आनंद के साथ मैं आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। सारे नए काउंसिलर्स अपना परिचय दीजिए। तुम्हारा नाम? विजय राघवन, वार्ड नंबर 45 सर। तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। आज तुम कोई नया प्रस्ताव पेश करने वाले हो ना? जी सर। हमारे काउंसलर फंड से जो भी पैसा खर्च होता है उस अकाउंट का हिसाब किताब आम आदमी को भी पता चलना चाहिए। मैं समझा नहीं। सर, जैसे हमें अपने बैंक अकाउंट के हर ट्रांजैक्शन का पता होता है, सीधा मोबाइल पे मैसेज आता है, ठीक वैसे ही बैंक से हर एक परिवार को फोन पर काउंसलर फंड ट्रांजैक्शन का मैसेज आना चाहिए कि कितना फंड आया और कितना खर्चा हुआ। इस तरह से मैं लोगों को बैंक के डायरेक्ट मैसेज से जोड़ना चाहता हूं। इससे होगा ये कि सब कुछ पानी की तरह साफ रहेगा। अरे क्या कहा तुमने? पगला गए हो? है तुम्हारा मतलब है अब हम दरवाजा खोलकर सबके सामने नहाएंगे? मास्टर साहब, हमें मत पढ़ाओ, बैठ जाओ। हम सब पास होकर आए हैं। आप प्लीज बैठ जाइए। सब लोग शांत हो जाइए। हमें पढ़ाने वाला। मजाक समझा है क्या पॉलिटिक्स को? तुम कैसे बताओगे लोगों को कि गवर्नमेंट ने कितना दिया है और कितना खर्च हो गया है? ये कैसे संभव है? लेकिन अगर ये संभव हो गया तो ये एक ऐतिहासिक काम होगा सर, और इसका श्रेय आपको जाएगा सर। लोग आपको हमेशा याद रखेंगे। ये चिकनी चुपड़ी बातें मुझसे नहीं, किसी और से करना। जो तुम कह रहे हो ना, वैसा करने के लिए पहले मेयर का अप्रूवल लेना होगा, फिर कॉर्पोरेशन कमिश्नर का, फिर जोनल चेयरमैन का। अरे बाप रे, मुझे तो इस प्रक्रिया को कहते हुए भी थकावट हो रही है। सर, ये हैं मिस्टर कुबेर। नमस्ते साहब। 44, 45 और 46 वार्ड के रोड और लाइट कॉन्ट्रैक्टर। ये हैं कौशिक, ये साफ सफाई का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। और ये हैं पुरुषोत्तम, हमारे जल देवता। ये सब आपके राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, बैक हैंड है और उंगली टेढ़ी करके घी निकालना जानते हैं। आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। मिस्टर कुबेर, वार्ड 45 में 5 रोड हैं। 600 मीटर की रोड बिछानी है, चाहे ओले क्यों न पड़ जाएं। 10 साल से पहले सड़क हिलनी नहीं चाहिए। वार्ड में 40 इलेक्ट्रिसिटी पोल होने चाहिए, लेकिन हैं केवल 27 और उनमें से भी 9 खराब पड़े हुए हैं। और तुम्हें कचरा रोज 6 से 7 के बीच में उठवा लेना है। इससे पहले कि लोग अपने घरों से काम के लिए निकलें, कचरा उठ जाना चाहिए। अगर हवा चले तो सिर्फ पेड़ों से पत्तों की आवाज आनी चाहिए, सड़क पे पड़े कचरे की नहीं। और अगर तूफान आ गया तो? तूफान आ गया तो भी सड़क से कचरा नहीं उड़ना चाहिए। मिस्टर पुरुषोत्तम, हर हफ्ते पानी के 4 टैंकर आने चाहिए, लेकिन आप सिर्फ 2 भेजते हैं। मुझे नहीं पता पहले कैसे चलता था, लेकिन आगे से मुझे पानी के 4 टैंकर दिखने चाहिए। मैं आपको टाइम देता हूँ, आप ठीक से सोचकर बजट बना के दीजिए। हमसे बेफालतू की कसरत क्यों करवा रहे हैं साहब? ये तो मैं यूं ही बता देता हूँ। हमें 5 लाख लगेगा सड़क डालने के लिए, 4 लाख आपका और हमारा, 3 लाख पुलिस स्टेशन, कॉर्पोरेशन और इधर उधर सेटिंग में जाएगा। देखो साहब, 12 लाख का बजट चाहिए। अब एक बल्ब की कॉस्ट होती है 42 रुपया, हम दिखाएंगे 80 रुपया। अब 4 बल्ब हर हफ्ते बदल कर दिखा देंगे कि रिप्लेस किया है। अब साहब सीधा सीधा हिसाब है, 2 साल में 4 लाख अपने जेब के अंदर। एक टैंकर का होता है 1800 और हम हमारे कॉन्ट्रैक्ट में 2500 दिखा सकते हैं। इस हिसाब से 12 लाख बनते हैं, लेकिन हम दिखाएंगे 15 लाख। सर, कचरे का क्या है? वो तो अपने हाथ में ही है ना। जहाँ होगा वो जगह दिखाएंगे नहीं, और जहाँ नहीं होगा वो दिखाएंगे और कमाएंगे। सर, आप कचरे के डिपार्टमेंट में मत पड़ो, वो हमारा डिपार्टमेंट है, इनके डिपार्टमेंट से अलग है। सर मेरी तरफ से 30% कमीशन। मिस्टर कुबेर, रोड के लिए सिर्फ 5 लाख और बिजली के 2 लाख। मिस्टर पुरुषोत्तम, तुम्हें 1 लोड के 1200 मिलेंगे। इस रकम के हिसाब से अपना बजट बनाइए। कुछ एक्स्ट्रा हुआ तो हम ऑफिशियली देख लेंगे। कचरे का आप या मैं डिसाइड नहीं करते हैं, जो गवर्नमेंट सैंक्शन करती है उसी में ही काम पूरा करना होता है। आपने तो कुछ छोड़ा ही नहीं साहब, ना आप कमाएंगे ना हम। अगर आप लोग ईमानदारी से भी काम करेंगे तो भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सर, ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं? ओ भाई साहब, जब अपना चल रहा है तो नया कायदा कानून क्यों? पिछले 10-15 साल से पब्लिक के साथ हमने तालमेल बिठाया है, क्यों बिगाड़ रहे हो? हमारे बीच में कितने ब्रोकर है, सबका सेट है, आप जानते ही है ना। अगर इनका दिमाग सटक गया ना तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ये कमाने वाला एरिया है, पलक झपकते ही टेंडर पास हो जाएगा। बजट मैंने बता दिया है, अगर इस बजट में काम कर सकते हो तो वेलकम, नहीं कर सकते हो तो भीड़ कम। जो मैंने बोला है, अगले हफ्ते तक मुझे कंफर्मेशन चाहिए।